हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टॉक्स इन अप ट्रेंड। आज हम दोस्तों बात करेंगे ओबरॉय रियलिटी की। यह शेयर मार्केट का एक बहुत ही दिग्गज स्टॉक है। पिछले 2 क्वार्टर से कोई रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे ओबरॉय रियलिटी के। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आप देख रहे हैं कि जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन में था। फिलहाल जो सेकेंड क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं वो डिक्लेयर हुए थे 15 अक्टूबर 2025 को। दैट मीन्स जुलाई अगस्त सितंबर के जो रिज़ल्ट्स 15 अक्टूबर को आए थे। और जब हमने इसके रिज़ल्ट्स को इवैल्यूएट करने की कोशिश करी तो कुछ रिज़ल्ट्स ऐसे थे, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सेल्स ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर वाज 99% एंड ईयर टू ईयर वाज 32%। एबिटा वाज 82% एंड 32% ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट मार्जिन में जो था 15% क्वार्टर टू क्वार्टर है और ईयर टू ईयर ग्रोथ वाज ओनली 1%। बिल्कुल ठीक बात है, 1% थी, इसीलिए जो सेल था वो जो स्टॉक था वो इतना नीचे गिरा है। दोस्तों ये तो रहे इसके फंडामेंटल्स। मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जो है सबसे बेहतरीन लैंड डेवलपमेंट कंपनी है और ये मकान बनाती है। बेसिकली इट डेवलप्स लैंड फॉर हाउसिंग, राइट। तो अब देखते हैं कि ये जो स्टॉक है इसको ज़रा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक में अभी दम कितना है। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो लाल वाली जो है ये मूविंग एवरेज ऑफ 5 है और इसके ऊपर ये जो दूसरी लाइन जो नज़र आ रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं कहीं ये जैसे नज़र आ रही है ब्लू कलर की लाइन, ये है मूविंग एवरेज ऑफ 2। जो मूविंग एवरेज ऑफ 5 है ये बेसिकली एक रेफरेंस के लिए है। अदरवाइज अवर ऑल एक्शन इज ऑन मूविंग एवरेज 2। मूविंग एवरेज 2 पे क्या होता है कि मोमेंटम ख़त्म हो जाता है। जब यहाँ पर जो है मोमेंटम स्टार्ट हुआ और यहाँ पर मोमेंटम ख़त्म हो गया, वही हाल हुआ जैसे इसने यहाँ पर टच किया उसके बाद ये फ्लैट हो गई, जो प्राइस है ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई, फिर यहाँ से इसने टेक ऑफ किया। दोस्तों आज हम हैं 5 नवंबर 2025। 4 नवंबर 2025 यानी कि कल इसने एक एनगल्फिंग, ओबरॉय रियलिटी के स्टॉक ने एक एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है जो मैंने यहाँ पर रेड में शो किया है। एनगल्फिंग पैटर्न का मतलब ये है कि ये जो दूसरी कैंडल रेड कैंडल है, बेरिश कैंडल है, ये पहले वाली कैंडल को बिल्कुल खा गई है। ये शो करता है कि जो शेयर है ये गिर सकता है। जितनी इसने चढ़ाई करनी थी कर ली, अब ये शेयर गिर सकता है। मुझे नहीं पता ये शेयर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जो शेयर है ये कल यानी कि जब मंडे को, कल यानी कि जब 6 नवंबर को मार्केट खुलेगी तो ये स्टॉक गिर सकता है, राइट। अब गिरने की वजह दोस्तों एक भी है कि ये जो है जो प्राइस भी गिरी है, इसके साथ साथ वॉल्यूम भी गिरा है और जो मैकडी की जो ब्लू लाइन है ये भी फ्लैट हो गई है, राइट। और अभी देखिए जो RSI 30 है ये भी, इसका डायरेक्शन भी नीचे है। तो फिलहाल तो ये स्टॉक ये बता रहा है कि जो कल है, कल जो इसकी क्लोजिंग है शायद इसकी क्लोजिंग नीचे की तरफ होगी। यहाँ मैंने लगा रखा है कि जो शेयर है उसकी प्राइस गिर के जो है मतलब यहाँ 1600-1700 के आसपास आ सकती है। उसके बाद डिसीजन लेना होगा कि इस शेयर को ख़रीदना है या नहीं है। बहरहाल इसका जो पहला टारगेट आ रहा है, पहला टारगेट देखिए यहाँ पर ये जो शो कर रहा है, यहाँ पहला टारगेट आ रहा है करीब 1920 के आसपास और जो फाइनल टारगेट आ रहा है वो 2000 के आसपास आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक है ये बहुत बेहतरीन हो सकता है। बाकी आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसे एक बार आप सलाह ज़रूर कर लीजिए। Q2 के अंदर रियलिटी के 2 स्टॉक्स हैं, एक ओबरॉय रियलिटी है और एक और स्टॉक है जिसका मैं आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो बस आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए और देखिए कि इस स्टॉक को कैसे डील करना है। मैंने आपको यहाँ पर इसके सपोर्ट बता दिए हैं। यहाँ पे मैंने इसके जो फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट जो प्राइसेस हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। फाइन। तो दोस्तों बस मुझे आज इतना ही कहना था। बाकी आप खुद थोड़ा इवैल्यूएट करिए, समझने की कोशिश करिए कि जब भी आप किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं तो उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, सेल्स, एबिटा एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। सेल्स ग्रोथ, सेल्स मार्जिन ग्रोथ परसेंटेज, एबिटा growth in percentage and net profit in percentage. Fine. So thank you very much.
and have a nice day.